उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए बीएड की अनिवार्य योग्यता नहीं है। अर्थात यदि आपने किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन एमए, एमएससी इत्यादि कोर्सेज किए हैं तो आप वहां पर अध्यापक बन सकते हैं। कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर जीआईसी जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस होते हैं उनमें प्रवक्ता के पद पर आप अध्यापक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। ऐसा नियम उत्तर प्रदेश में है, जबकि अन्य राज्यों में या फिर केंद्रीय जो भी भर्तियां होती हैं उनमें पीजीटी का अध्यापक बनने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड की अनिवार्य योग्यता है। पर पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों में बहुत सारी खबरें आप सब लोगों ने पढ़ी होंगी कि अब बीएड भी अनिवार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जीआईसी में बीएड अनिवार्य कर दिया गया है, या फिर जो पीजीटी को लेकर के जो एडेड कॉलेजेस होते हैं उनमें अध्यापक बनाने के लिए पीजीटी के साथ पीजीटी का अध्यापक बनाने के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी खबरें आप लोगों तक पहुंच रही होगी। मैं भी उनके कुछ बानीगी कुछ नमूना आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे कि ये जागरण ने छापा है कि पीजीटी भर्ती के लिए अनिवार्य होगा बीएड, यूपी बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। और ये हिंदुस्तान की खबर है 15 अप्रैल को, जो कि उन्होंने कहा है कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड अनिवार्य हो गया है। अब इसको जैसे ही विद्यार्थियों ने पढ़ा तो इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट भी किए आपने। आपका बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न भी है कि इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि अखबार जो है वो अपनी इस तरह की विश्वसनीयता खो चुके हैं। अपनी मर्जी से खबर छापने का शौक अखबारों को हो गया है, यूट्यूबर्स को भी हो गया है। यूट्यूब पर शिक्षक के चेहरे के रूप में आप लोगों के सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और जो अपने घर बनाई हुई खबरों को आप लोगों तक एक समाचार कटिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों को विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त करने की इच्छा भी होती है। मैं सारी बात आप लोगों से इस वीडियो में करूंगा। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला पर। यह नंबर है जिस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आपके प्रश्नों का समाधान भी मैं कर दूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी इस तरह की ऑथेंटिक वीडियो पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि पीजीटी प्रवक्ता बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है जो नई वैकेंसी आएगी उसके लिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य आप लोगों तक केवल खबर पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। वैकेंसी जब आए तब आए, उसके नियम जब आए तब आए, लेकिन आप लोगों का आज खाली नहीं जाना चाहिए। तो सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। हालांकि मैं बहुत सारी वीडियोज आप लोगों को पहले अलग अलग समय पर कालखंड में जो है वो दे चुका हूं, पर पहले मैं आप लोगों से एग्जाम पैटर्न पर चर्चा कर लेता हूं। ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि उत्तर प्रदेश का जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसने ये प्रस्ताव भेजा है कि प्रवक्ता और पीजीटी दोनों के लिए एक जैसी योग्यता, एक जैसा एग्जाम पैटर्न होना चाहिए। तो भाई विद्यार्थियों, प्रवक्ता की वैकेंसी लोक सेवा आयोग निकालेगा जीआईसी की, पीजीटी की वैकेंसी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालेगा। कब निकालेगा इसकी वैकेंसी तो नहीं जानकारी है, प्रवक्ता की वैकेंसी पहले आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के वैकेंसी जब भी आएगी पैटर्न यही रहेगा, और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि प्री और मेंस होने की संभावना है। देखो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को फिर ये बात कह देता हूं कि ना तो मैं ईश्वर हूं, है ना, जिसे सब कुछ पता होता है, या ना मैं किसी बोर्ड का चेयरमैन हूं जिसे सब कुछ जानकारी होगी, ना मैं मुख्यमंत्री हूं कि जो जब चाहे पता कर सकता है। तो भाई विद्यार्थियों, ऐसी सूचनाएं हैं और ऐसा संभावना है। मैं भी इसके पक्ष में बात कह रहा हूं कि ये विचाराधीन विषय है। तो बहुत संभावना है कि आप लोगों का प्रवक्ता का तो पहले से ही पेपर ऐसे होता आया है। प्रवक्ता में तो पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, और पीजीटी के लिए भी जो है ये विषय विचाराधीन है। यूपी बोर्ड ने शासन में प्रस्ताव भेजा है और इसको स्वीकार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसको स्वीकार करने में कोई अड़चन नहीं है, बल्कि विभागों को एक साथ मिलाकर के काम करने के लिए सरकार कर रही है। ठीक है, प्रयत्न कर रही है। तो ये आप लोग मान करके चलिए कि प्री और मेंस होगा, और प्री और मेंस को लेकर के मैंने एग्जाम पैटर्न बताया था। हालांकि मेरे से गलती हो गई थी उसमें, आप लोगों को एग्जाम पैटर्न बताने में मैंने एक निबंध वाला भी एक पेपर होता है वो छोड़ दिया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि एक प्री होगा और एक मेंस होगा। मैंने ये खोला हुआ है जो जीआईसी की वैकेंसी है। जीआईसी की वैकेंसी 2020 में जो आई थी उसका अगर आप लोग देखोगे,
ये मैंने यहाँ से आपको नोटिफिकेशन खोला हुआ है। नोटिफिकेशन इसका कुछ इस तरह का है कि जो प्री होगा वो कैसा होगा, पहले प्री के बारे में इन्होंने एक सिलेबस दिया हुआ है कि जो प्री होगा उसमें 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे, 40 प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज के होंगे। तो इसमें विद्यार्थियों जनरल स्टडीज का सिलेबस दिया हुआ है। ये वाला नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, जिसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ पाएंगे। और इसके पेज नंबर 5 पर जो है ये सिलेबस शुरू हो जाते हैं, तो सिलेबस भी आपको साथ साथ पता लग जा रहा है। तो पहले प्री होगा, प्री में 120 प्रश्न जो है, अभी तक का पैटर्न यही है, यही रहना चाहिए, कुछ खास परिवर्तन इसमें होने की संभावना कम है। तो 100 और आप लोगों की तैयारी आगे कर सकते हो। तो प्री में आप लोगों का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो तो है ही, और जो कॉमन सेक्शन है जिसके 40 प्रश्न है उसका सिलेबस ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। फिर मेंस होगा। मेंस कैसे होगा, मेंस में पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आपके विषय का जो एक पेपर होगा 300 प्रश्नों का, 300 अंकों का, उसके अतिरिक्त एक ये वाला पेपर भी होगा जिसे विद्यार्थियों सामान्य हिंदी और निबंध कहा जाता है। 2 घंटे का टाइम होगा। मेंस में भी आपके 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का, सामान्य हिंदी जिसको कहा जाता है, 100 अंकों का पेपर होगा। छोटा सा सिलेबस है ना, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इत्यादि ये सब है। और हिंदी निबंध वाला भी जो है पेपर होगा जिसमें कि कुछ विषय दिए हुए हैं, इन विषयों पर आप लोगों को हिंदी निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये पेपर कैसे मिलते हैं इस पर आपको मैं एक अलग वीडियो दूंगा विद्यार्थियों, बढ़िया से आपकी तैयारी कराने के लिए। कैसे प्रीवियस ईयर पेपर, पहली बार पेपर होगा ये, है ना, और जीआईसी में भी सिर्फ ऐसा एक बार ही हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पेपर उपलब्ध करा दूंगा जो इसी पैटर्न पर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, वो बताएंगे आप लोगों को एक वीडियो में अलग से। और भाई विद्यार्थियों, आपको जो मेंस होगा, मेंस के अंतर्गत आपको आपके विषय के भी लिखा हुआ है कि 20 प्रश्न होंगे, है ना, आपके जो है 20 प्रश्न होंगे, और 20 प्रश्नों में जो है 3 खंड होंगे। 3 खंड क्या है, खंड अ, खंड ब, खंड स जो है, इसमें 5 प्रश्न सामान्य उत्तरीय होंगे, 250 शब्दों में लिखने होंगे, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 150 शब्दों में लिखने होंगे, 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे जिनको 50 शब्दों में लिखना होगा। तो ये आपका पैटर्न हो गया है, एग्जाम पैटर्न कैसा आएगा, पीजीटी का भी और प्रवक्ता का भी, ये आप लोगों को सामान्य बात हो गई है। ठीक है, और पाठ्यक्रम देखोगे तो यहां देखोगे नीचे की तरफ हिंदी का पाठ्यक्रम है ना, 6 पेज से जो है 11 पेज तक सब पाठ्यक्रम ही पाठ्यक्रम है हर विषय का। जाइए और अपना पाठ्यक्रम देख लीजिए। पाठ्यक्रम की चर्चा मेरी ओर से हो गई है विद्यार्थियों, और अभी मैं आप लोगों के साथ सिलेबस की चर्चा हो गई है, एलिजिबिलिटी की चर्चा मुझे करनी है, एग्जाम पैटर्न की चर्चा हो गई है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के लिए जो अभी तक की योग्यता है, देखो विद्यार्थियों, मैं थी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं है की बात कर रहा हूं। अभी तक की जो योग्यता है वो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। और बीएड को लेकर के 2 अलग अलग बातें हैं। बीएड को लेकर के एक तो यूपी बोर्ड ने ऐसा, भाई ये जागरण कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, जागरण कह रहा है, और ये सूचना ठीक हो सकती है क्योंकि यूपी बोर्ड ने ये प्रस्ताव भेजा है। यूपी बोर्ड के जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, जो यूपी बोर्ड है, उसके जो सचिव हैं भगवती सिंह, उनकी ओर से जो है वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार शासन को प्रस्ताव भेजा गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है बीएड प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भी जो है वो बीएड होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव भेजा है, अभी स्वीकार होगा या नहीं होगा इसको लेकर के पॉइंट है ये वाला। जीआईसी को लेकर के जो हिंदुस्तान ने खबर छापी है वो ये कह रहा है कि अपर, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं विद्यार्थियों क्योंकि आपके प्रश्न खत्म नहीं होंगे नहीं तो अगर इसको नहीं समझेंगे हम ठीक से, तो ये कह रहे हैं कि जो अपर सचिव महोदय हैं, अपर शिक्षा निदेशक जो है, उन्होंने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती की नियमावली में संशोधन हो चुका है। संशोधन हो चुका है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूं क्योंकि लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी। उसका गजट भी जारी हो गया है, हालांकि अभी प्रकाश में जो है वो सामने नहीं आया है कि कैसे प्रकाशित हुआ है, क्या हुआ है, और संशोधित नियमों के अनुसार ही शिक्षक भर्ती होगी। और इन्होंने जो है वो प्रवक्ता के पदों के लिए जो है वो बीएड को अनिवार्य योग्यता कर दी गई है, ऐसा कह रहे हैं। प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। 28 मार्च को उत्तर प्रदेश की शिक्षा नियमावली जो है वो जारी हो गई है, ऐसा कह रहे हैं। और पहले बीएड के अतिरिक्त अंक मिलते थे, अनिवार्य योग्यता नहीं थी, अब बीएड अनिवार्य योग्यता हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं विद्यार्थियों। अब ऐसा क्यों हुआ है या हुआ है नहीं हुआ है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं अभी।
हो सकता है बीएड को अनिवार्य कर दिया जाए और हो सकता है ना भी किया जाए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एनसीटी ने नई गाइडलाइन जारी की है। विद्यार्थियों, एनसीटी का मैं नियम दिखाता हूं आप लोगों को, है ना, आपको आधी अधूरी जानकारी पहुंचाते हैं अखबार भी और अध्यापक भी। ये एनसीटी की वेबसाइट है जिस पर कि मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग जाओगे, सर्च करोगे मिनिमम क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर्स, एनसीटीई सर्च करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा और इस पेज पर आपको यहां से 2010, 11, 14, 18, 19, 20, 21 जो है ये सारे के सारे अमेंडमेंट या फिर नियमावली पूरी की पूरी मिलेगी। और जो लास्ट नियमावली है वो है 2014 की। 2014 की जो नियमावली आप लोग खोलोगे, मैंने खोला हुआ है, मैं सीधा सीधा आप लोगों को दिखाता हूं कि भाई एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार अगर परिवर्तन करना है तो एनसीटी की गाइडलाइन तो 2014 से कह रही है। ये 2014 वाली गाइडलाइन है, ऊपर दिखाऊंगा, पहले यहां पढ़ा देता हूं। उत्तर प्रदेश की एनसीटी की 2014 की गाइडलाइन आप लोगों को ये कह रही है कि 11th 12th का टीचर बनना है, पीजीटी किसी का बनना है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वो भी 50% अंकों के साथ, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड भी होना चाहिए। अनिवार्य योग्यता में बीएड भी रखा गया है विद्यार्थियों। अब देखो भाई 2014 से एनसीटी का नियम है, आज से 11 साल पहले से एनसीटी का नियम है, तो भाई उसके बाद तो उत्तर प्रदेश में 14 में वैकेंसी आई, 16 में वैकेंसी आई, 18 में वैकेंसी आई और 20 में वैकेंसी आई, 21 में वैकेंसी आई। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, है ना, जीआईसी की वैकेंसी और एडेड कॉलेज की अलग अलग वैकेंसी, 5 से 6 वैकेंसीज जो है उत्तर प्रदेश निकाल चुका है। अगर एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही वैकेंसी निकालनी थी तो 2014 से बीएड क्यों लागू नहीं किया गया है? क्या होता है ना विद्यार्थियों, शिक्षा जो होता है ना वो समवर्ती सूची का मामला होता है और राज्य अपने नियम बना सकता है। उत्तर प्रदेश जो है वो अपने नियम बनाए हैं, उत्तर प्रदेश ने अपना नियम बनाया हुआ है कि हम बीएड को अनिवार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रवक्ता का पद होता है, लेक्चरर का पद होता है, वहां पर जो है वो प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, वहां पर तो जो है वो एक विषय के मर्मज्ञ की आवश्यकता है, विषय को अच्छे से जानने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसा तर्क उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो इस पर रख करके बीएड को अनिवार्य योग्यता नहीं कहा गया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है ऐसे समय पर रिस्क लेगी? 25 चल रहा है, 2027 में चुनाव होने हैं, तो विद्यार्थियों चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा निर्णय क्यों लेगी, ये पॉइंट है। ठीक है, हालांकि क्या होगा कैसे होगा इसको लेकर के मैं आपको बता नहीं रहा हूं कुछ भी ऐसा, क्योंकि जानकारी नहीं है। और ये 2014 की नियमावली मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा रहा हूं, मैं घर से नियमावली प्रकाशित नहीं करता हूं, मैं वेबसाइट पर जाकर के 12 नवंबर 2014 को ये जानकारी प्रकाशित हुई थी और इसके अनुसार तो जो है विद्यार्थियों बीएड अनिवार्य योग्यता होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश ने लागू नहीं की थी। समाचार पत्रों की विश्वसनीयता जो है वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठता ही है। खैर, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि बीएड लागू नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी जो है वो जब आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा तभी हो पाएगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग अखबारों की समाचार पत्रों की खबरें पढ़ करके अपनी तैयारी करना बंद कर दें। भाई विद्यार्थियों, मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश जो है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये एक अलग विषय है, लेकिन आप लोग हतोत्साहित होकर के जिन्होंने बीएड नहीं किया है वो विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी करना ना छोड़ें। खैर, मेरी ओर से जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न तीनों विषय मैंने बता दिए। एक चीज कंफर्म है, पीजीटी और प्रवक्ता, एडेड कॉलेज में जो है पीजीटी और जीआईसी में प्रवक्ता, दोनों का पैटर्न यही रहेगा। लिखित परीक्षा का अभ्यास शुरू कर दीजिएगा, यूट्यूब को देखना कम कर दीजिएगा, अपने पुस्तकों से जानकारी मित्रता बढ़ाइएगा। और बीएड को लेकर के जो है ना विद्यार्थियों, मेरे जैसे जितने लोग आप लोगों के सामने आकर के खड़े होकर के बताएंगे, किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है वो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जब नई नियमावली प्रकाशित हो गई है तो उसे वेबसाइट पर डाल करके सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? विद्यार्थियों, सब विचाराधीन है, सब प्रक्रियाधीन है। समाचार पत्रों को भी जल्दी होती है अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, आपको भी जल्दी है कि जी आपके घर आकर के मुख्यमंत्री जी जो है ये बता दें कि क्या होगा कैसे होगा। भाई विद्यार्थियों, आप लोग जो है थोड़ा सा धैर्य भी रखिए और घर बनाई खबरों पर जो है इतना ज्यादा परेशान मत होइएगा। मुद्दा यह है कि पढ़ाई कीजिएगा।
और भाई अगर नहीं बीएड किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का बीएड लागू होने जा रहा है। इस वर्ष लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको मैं आप लोगों को थोड़े समय बाद पक्का करके पुख्ता जानकारी पहुंचा दूंगा। अभी आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों का लाभ ही होगा कि ऑथेंटिक जानकारियां मिलेंगी। बाकी मैं एक निवेदन करूंगा विद्यार्थियों कि मुझे फोन ज्यादा ये फोन करके बीएड को लेकर के मेरा फोन भरा पड़ा है, इतने फोन आप लोगों के आ गए हैं मुझे, तो मैं पढ़ने पढ़ाने का काम में बहुत व्यस्त रहता हूं। आपको कोई भी प्रश्न पूछना होता है तो ये नंबर जो आप लोग नीचे देख रहे हैं ना, इस नंबर पर आप मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। मैसेज का रिप्लाई मैं जरूर करता हूं, कॉल उठा पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। प्रणाम निवेदित करता हूं। आपको ये जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा।